ऑल्सो वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट हमने अभी एक डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्ट किया है, जो एक कम्युनिटी बेस हम सर्वर बनाना ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पर जो भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है, न्यू या एक्सपीरियंस जो भी हो, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो या बहुत कुछ जानते हो, तो आप ये डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन करो और एक कम्युनिटी बनाने का ट्राई करें, जिसमें हम एक लर्निंग ले पाए, वो लर्निंग से हम अर्निंग कर पाए और रैक ऑन करें, मतलब कंटिन्यूसली हम हायर हायर लेवल्स हम अचीव करें। तो जस्ट ट्राई टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ज्वाइन एंड वहाँ पर हमने डिफरेंट चैनल्स बनाए हैं, लाइक इंडियन इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, और जस्ट फन एंड चिल ऑल्सो, क्योंकि ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है जिसमें थोड़ा फन और चिल भी होना चाहिए। और बहुत सारे हम शेयरिंग और नॉलेज शेयर करेंगे, नॉट लाइक वी, बट हम कम्युनिटी नॉलेज शेयर करने का एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप लोग ही नॉलेजेबल हो और आप ही नॉलेज शेयर करो, ताकि बाकी सब लोग उससे ग्रो कर पाए। ओके, सो मेड बाय पीपल एंड मेड फॉर पीपल, एक कंसेप्ट करके हम एक कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज डू ज्वाइन आवर सर्वर एट डिस्कॉर्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Hello team and welcome to my channel. Today again Nifty and Bank Nifty market analysis. तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस में हम देखें तो निफ्टी 99 पॉइंट अप होकर 0.54% ग्रीन में क्लोज हुआ, और बैंक निफ्टी 44,311 पे, मतलब 293 पॉइंट अप होके क्लोज दिया है। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ है, और वो गैप अप अराउंड 18,600 के आसपास अभी क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, बट ये गैप बहुत ही ह्यूज है, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये गैप फिलअप करने को मार्केट यहाँ पर आए और फिर वापस ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे। और निफ्टी का अगर हम क्लोजर देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो टेक्निकली वो कैंडल डे हाई से लोअर साइड में क्लोज हुई है, मतलब एक बेरिश सेंटीमेंट में क्लोज हुई है। अगर वो बुलिश सेंटीमेंट होता तो वो ग्रीन में क्लोज होना था उसको, बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट टॉप में से एक रिजेक्शन दिख रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम डे पे, ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी यहाँ से कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, तो अभी जो नए रेजिस्टेंस बनेंगे वही लेवल लेके हमें उसको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, या फिर क्या ऑप्शंस के डेटा बनते हैं, कौन से लेवल पे नया पोजीशंस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आज मार्केट में जो भी यहाँ पर पैटर्न बना था, वो एक ऊपर की साइड का मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर। बट अगर ये जो ह्यूज गैप अप है, गैप अप ओपनिंग हुआ था, वो अगर मार्केट फिल करने आता है तो एक छोटा सा मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस कर लेते हैं, तो निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज क्या एक्टिविटी हुई, तो देख लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, तो यहाँ पर आज गैप अप होने के बाद इतना सारा मूवमेंट निफ्टी में रहा नहीं। निफ्टी कम्प्लीटली 50 पॉइंट के अंदर ही उसने साइड वेव मूवमेंट में एक वहाँ पर रहा। यहाँ पर देखो तो एक बड़ा सा गैप अप देखने को मिला, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो कंटिन्यू यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, वो हर बार एक रेंज के अंदर ही है यहाँ पर निफ्टी। तो कल जो भी डायरेक्शन में कल ब्रेकआउट करता है, इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो प्रोबेबली ये गैप फिल होने का निफ्टी ट्राई करेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ये जो डे के हाई थे, वो हाई के ऊपर ही हमें ऊपर की तरफ नए पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। मीनवाइल निफ्टी ये रेंज के अंदर ही रहने वाला है, अगर ये बॉक्स के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो। तो यहाँ पर एक जो जो भी ट्रेड बने थे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम उसको डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो हम ऊपर की मतलब लॉन्ग साइड में उसको ट्रेड करेंगे। तो लेवल्स देखने से पहले हम ऑप्शंस का और फ्यूचर का डेटा देख लेते हैं कि आज क्या क्या एक्टिविटी हुई है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो मॉर्निंग में ये ह्यूज लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। ये लॉन्ग बिल्टअप जो भी हुआ गैप अप की वजह से हमें दिख
दिख रहा है। और उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। बट ओवरऑल हम मोमेंट देखें यहाँ पर तो एक रेंज के अंदर ही है, बड़ा सा कोई मूवमेंट है नहीं मार्केट में। मतलब यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, उसके बाद कवरिंग हुआ, बाद में शॉर्ट बिल्टअप हुआ, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, बाद में शॉर्ट बिल्टअप हुआ, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी हो गया। तो मतलब यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो दो लेवल से क्रूशियल लेवल बन गए, जो लेवल भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। कल के लिए अभी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बट जो रेंज जैसे बॉक्स बनाया है वो बॉक्स के ऊपर या नीचे ट्रेड करता है निफ्टी, तो हम वही डायरेक्शन में उसको ट्रेड करेंगे। तो फ्यूचर में अभी कोई क्लियर कट डायरेक्शन है नहीं, दोनों तरफ का मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम उसको स्पॉट 18,600 का अगर स्पॉट को 60 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी हमें सेम सिम्टम्स दिख रहा है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्टअप, एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वन डाइनिंग। मतलब हमें यहाँ जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर आज देखने को मिल चुकी है। मतलब एक कोई ट्रेंड या डायरेक्शन फिक्स नहीं है निफ्टी का। तो एट अ स्पॉट प्राइस भी हमें क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि निफ्टी कहाँ पर वो ट्रेड कर सकता है कल के लिए। तो यहाँ पर भी टेंटेटिव अनडिसिसिवनेस निफ्टी के लिए। ट्रेंडिंग ओआई में देखिए अगर 60 मिनट के टाइम फ्रेम में तो भी ऑलमोस्ट आज निफ्टी ऊपर का तरफ का मूव दिया, वापस नीचे दिया, वापस ऊपर का मूव, वापस नीचे का मूव। मतलब ये साइड वेव्स आप जो पैटर्न देख रहे हो कम्प्लीटली साइड वेव्स रहा है। बट एट द एंड ओवरऑल बुल्स की पोजीशन ज़्यादा है कंपेयर टू कॉल की पोजीशंस। तो देखते हैं कल के मॉर्निंग सेशन में कौन पहले ये पोजीशंस बनाता है, कौन सी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में देखें तो निफ्टी पूरा बेरिश था, क्योंकि डेफिनेटली वो गैप अप ओपन होता है तो जो भी कॉल शॉर्ट है उनको अपनी पोजीशंस क्विट करेंगे और वहाँ पर एग्जिट करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे कॉल की पुट की पोजीशंस बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल। यहाँ पर बुलिशनेस ज़्यादा दिख रही है। अगर हम उसको ओआई स्टेटिस्टिक्स में देख ले, ओआई स्टेटिस्टिक्स में ओवरऑल पोजीशंस क्या बनी है आज के दिन के लिए, तो आज के दिन के लिए अभी ये लोअर लेवल जो भी है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। बट ये जो गैप अप ओपन हुआ है तो उसकी वजह से एक जो रेंज वहाँ पर ओपन रेंज है वहाँ पर कौन सी पोजीशंस बनी है वो क्लियर नहीं है। बट आगे हम देखें तो यहाँ पर 18,700, 600 और 800 तीनों रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो ही निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ओवरऑल पोजीशन में जैसे हमने ट्रेंडिंग ओआई में देखा कि पुट ओआई की पोजीशन ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल ओआई। और आज क्या चेंजेस हुआ वो देख लेते हैं। अगर चेंज इन ओआई देखें तो बॉटम में भी पोजीशंस एग्जिट हुई है पुट की और कॉल की भी। तो ओवरऑल अनडिसिसिवनेस है मार्केट में। कल कौन सी डायरेक्शन में जाए वो कल का ओपनिंग लेवल्स या ओपनिंग डेटा ही बता पाएगा। अगर उसको हम लेवल्स देख ले कल निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करें तो लेवल्स अभी थोड़े से अनक्लियर है। बट ओवरऑल अगर हम उसको देखें तो आज निफ्टी यहाँ पर बार बार ये जो लेवल है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर हम देखें ये लेवल से ही निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो अगर फॉर व्हाट्सएवर रीज़न निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे आता है, ये सपोर्ट को लेवल को नीचे ब्रेक करता है और थोड़ा सस्टेन करता है, तो हम नीचे के टारगेट देख सकते हैं। नीचे पहले 18,355 का टारगेट देखने को मिलेगा ये वाला, और उसके बाद ये 18,509। मतलब यहाँ पर निफ्टी गैप फिलिंग करने के लिए यहाँ पर आ सकता है। तो अगर ये गैप फिलिंग होता है मतलब यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मार्क किया है 18,584 उसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो हमें ये दो टारगेट हम अचीव करने का प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। बट अगर यहाँ से बाइंग मिलती है कोई भी लेवल से तो वहाँ पर हमें अपनी पोजीशन क्विट करके प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर निफ्टी थोड़ा सा गैप अप या ये जोन के आसपास ओपन हो जाता है और यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करता है और ऊपर का बाइंग पोजीशन बनाता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमें 18,640 या 18,700 के, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 18,700 का टारगेट ऊपर की डायरेक्शन में मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए 18,640 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये लेवल से नीचे आता है तो हम नीचे का टारगेट रखेंगे 18,555, 18,509। तो
आज आज के डेटा के हिसाब से निफ्टी अनक्लियर है कि वो ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, बट कहाँ ओपनिंग होता है और कौन से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो आज के दिन का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे आता है तो हम उसको डाउन साइड मतलब शॉर्ट में ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो उसको हम लॉन्ग पोजीशन में उसको ट्रेड करेंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम बैंक निफ्टी को देख ले, बैंक निफ्टी को पहले डेली टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में कैसे बिहेवियर कर रहा है। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी में भी एक माइनर रिजेक्शन जैसा दिख रहा है, यहाँ पर एक हायर साइड में एक वीक है। ओवरऑल बैंक निफ्टी ने ग्रीन में क्लोज किया है, ग्रीन कैंडल में क्लोज किया है, बट एक वीकनेस यहाँ पर टॉप में दिखा रहा है। तो कल के लेवल में, कल के सेशन में वो कैसे ट्रेड करता है वो हमें चेक करना पड़ेगा उसको। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देख ले तो बैंक निफ्टी में आज कुछ मूवमेंट है ही नहीं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ओपनिंग जो भी ये 3 कैंडल बनाई, 1 2 3, उसके बाद कम्प्लीटली साइडवेज में रहा। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक 2 बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी, बट ये जो कैंडल बनी इमीडिएटली एक डोजी कैंडल या हैमर कैंडल जैसा बन गया और मार्केट उसके आसपास ही क्लोज हो चुका है। मतलब उसने लो ब्रेक नहीं किया है। जो भी मार्केट का लो जो था, यहाँ पर अगर बॉडी भी ले ले तो मार्केट ने लो क्लोज नहीं किया है, लो के बिलो क्लोज नहीं किया है। तो अगर बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है वो चेक करने से, लेवल चेक करने से पहले उसका डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर फ्यूचर का बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर मल्टीपल काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन देख पाओगे। लॉन्ग बिल्टअप, उसके बाद अनवाइंडिंग, वापस लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, मतलब सब मिक्स यहाँ पर मिला है। तो कोई डायरेक्शन नहीं है बैंक निफ्टी का भी, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा वो मॉर्निंग के डेटा या मॉर्निंग के प्राइस एक्शन से ही पता चलेगा। अगर उसको हम स्पॉट का ओआई एनालिसिस कर ले बैंक निफ्टी पे 44,300 पे क्या हुआ है, और अगर हम उसको लोअर लेवल में देखें, मतलब 44,000 जो इम्पोर्टेंट लेवल था वहाँ पर क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही शॉर्ट कवरिंग हुई क्योंकि वो ह्यूज गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब लोअर लेवल पे ये लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रही है। तो अगर लोअर लेवल पे बाइंग ज़रूरी था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट वो हो नहीं रहा है। तो एक करेक्शन का प्रोबेबिलिटी चांस हो सकता है इतना ह्यूज गैप अप होने के बाद। बट 44,400 पे क्या हुआ एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे, तो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो यहाँ पर भी पूरा कन्फ्यूजन है। तो वेरी अनक्लियर डायरेक्शन फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल एज पर द स्पॉट एनालिसिस, मतलब स्पॉट ओआई एनालिसिस। अगर ट्रेंडिंग ओआई का बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो ट्रेंडिंग ओआई में भी यहाँ पर कन्फ्यूजन मॉर्निंग से ही है। जो इनिशियली जो दोनों राइज हो रहे हैं यहाँ पर, इवन दो गैप अप हुआ था तो ये जो पोजीशंस थी वो भी कंटिन्यूसली नई पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद वो कम्प्लीटली साइडवेज एट द एंड ऑफ द डे दोनों सेम इक्वल पोजीशंस में यहाँ पर है एज पर द ट्रेंडिंग ओआई। तो अनडिसिसिवनेस मार्केट। और अगर हम उसको स्टेटिस्टिक्स में देख ले कि स्टेटिस्टिक्स में क्या है, तो डेफिनेटली गैप अप होने जो हुआ है, इसलिए तो जो 44,000 का जो भी पोजीशंस था उन्होंने अपनी पोजीशंस क्विट कर ली क्योंकि उनका एसएल डेफिनेटली हिट हुआ है और यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन। बट हायर साइड में हम देखें तो अभी ये 44,500 एक पोजीशंस वहाँ पर कॉल की बनी हुई है। बैंक निफ्टी में एक बैरिशनेस दिख रहा है ओवरऑल। अगर हम उसको रेंज का ओआई देखें तो बैंक निफ्टी में बैरिशनेस दिख रहा है क्योंकि वो आज ना इधर अप मूव किया है ना साइड मूव किया है। तो बैंक निफ्टी में भी एक बैरिशनेस वहाँ दिख रहा है। बट कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि आज साइडवेज मार्केट रहा है और साइडवेज मार्केट में क्या क्या कौन सी पोजीशंस बनी है वो क्लियर है नहीं। तो अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देख ले तो बैंक निफ्टी के लेवल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल देखे तो इतने बहुत कुछ खास लेवल्स है नहीं क्योंकि कहीं पर भी कुछ स्पेशल प्राइस एक्शन नहीं बना है। बट आज का जो हाई है यहाँ पर जो रिजेक्शन 2 बार बैंक निफ्टी को 3 बार यहाँ पर जो रिजेक्शन मिला है वो रिजेक्शन एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेवियर करेगा। 44,462 ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर करेगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो अराउंड 44,130 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी का थोड़ा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, इसको सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, मतलब लॉन्ग
पोजीशन में ट्रेड करेंगे। बट अगर यहाँ से ही रिजेक्शन, ये जो पैटर्न कुछ बना के यहाँ से ही रिजेक्शन लेता है तो हम डाउन की तरफ उसको ट्रेड करेंगे और ये जो टारगेट रहेगा यहाँ से रिजेक्शन होता है तो। बट अगर बैंक निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ ट्रेड करने जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके 44,130 44,000 के आसपास उसके दो टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो टारगेट्स है वहाँ पर डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो 44,139, 44,076 और 44,000 के आसपास के तीन लेवल्स हमें देखेंगे और यहाँ से वापस डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन चुका है तो वो ऊपर की तरफ यहाँ से एक कैंडलस्टिक पैटर्न अगर या फिर रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर अभी अनडिसिसिवनेस है कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, ऊपर या नीचे। तो मॉर्निंग का क्या प्राइस एक्शन बनता है और क्या डेटा बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर आपने निफ्टी का डेटा, निफ्टी के चार्ट देखे तो आज क्या क्या प्राइस एक्शन बना और कैसे हमने ट्रेड किया, तो यहाँ पर एक जस्ट लर्निंग के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो चैनल बन रही थी डाउनफॉल की, तो ये जो डाउनफॉल की चैनल थी और यहाँ पर जो ये हैमर या डोजी पैटर्न बनी है वो एक एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास बनी और जैसे ये चैनल ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ एक ट्रेड बनाया था और सर्टेन पॉइंट्स लेके हमने उसको क्लोज किया था। तो ये प्राइस एक्शन जो मार्केट में आपको फ्रंट एंड में दिखता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रेड कर सकते हो। बट प्राइस एक्शन में अभी क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपको दिख रहा है कि हर बार ये लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर से 2 बार उसने रिजेक्शन लिया है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। करेक्ट। तो ये जो लेवल के आसपास कैसे कल प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पर अगर रिजेक्शन ट्रेड लेते हो तो आप एटलीस्ट 50% पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर रिजेक्शन सपोर्ट ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर भी 50 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। और जैसे ही हमको एक स्विंग मिल जाता है तो वो स्विंग पे हम उसका फिबोनाची लेवल, मतलब ये जो लो बना है और ये जो हाई बना है उसके बीच में फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें 0.5 का जो लेवल है 0.5 के अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो एक छोटा सा टारगेट, इतना टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। या 0.5 के नीचे ही रिजेक्शन ले तो हम ये टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको कौन से जोन में एंट्री करना है उससे ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके फिबोनाची लेवल के आसपास। तो और उसके साथ साथ आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया कीजिए कि ट्रेंड, लेट से अभी कल के लिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन रहेगी, ये 2 पॉइंट ड्रॉ करे तो अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से ट्रेड बना के ये टारगेट तक का उसको एक ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन होता है तो हम डाउनफॉल होगा और ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तभी जाके हम उसको ट्रेड बनाएंगे। तो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन में मार्केट कल हायर साइड या लोअर साइड भी जा सकता है। तो मॉर्निंग का प्राइस एक्शन और उसका डेटा देखने के बाद उसको हम ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो। अगर इसको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको कंटिन्यू वॉच कीजिए चैनल के लिए। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।